USA has completely and utterly failed to build narrative against Iran. पहले वो ये कह रहे थे कि Iran is building a nuclear weapon so that a fight with Iran is compulsory. And then they shifted to another narrative that Irani missile system is a threat to international peace and security. इसके बाद उन्होंने फिर कहा कि Iran is a terrorist state, so we are fighting with Iran in order to mitigate that terrorism. And then उन्होंने कहा कि Iran is a tyrant state who is persecuting his own citizen, so we have to fight and we have to change the regime. अब इन सारे नैरेटिव जो वक्फे वक्फे से बदलते नज़र आ रहे हैं, ये है कि USA अपनी इंटेंशंस में क्लियर नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल रहे हैं कि ना सिर्फ विद इन द USA गवर्नमेंट उनके जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज़ को हेविली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बल्कि USA के जो नेटो अलाइज़ हैं वो भी अब USA के इस नैरेटिव में नहीं आ रहे। स्पेन के प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइट दिस वार विद ईरान ऑन द बिहाफ ऑफ USA। अब उन्होंने एक केस स्टडी यहाँ पे कोट किया कि बैक इन 2003 हमें इराक़ के साथ ऐसे ही कोई वार में उलझाया गया था जिसके साथ हमारे डायरेक्ट कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थे, और जो नैरेटिव तब बिल्ड किया गया था कि इराक़ हैज़ अ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रैक्शन, दैट वाज अ टोटली लाई। और बहुत ज़्यादा ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्शन के बाद जस्ट एक सॉरी कहा गया था। इसीलिए इस वार के भी कोई क्लियर USA की नज़र में ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। इट्स जस्ट अ वार फाइटिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ इजराइल बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अगर वर्ल्ड ओपिनियन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट USA की पॉलिटिकल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ज़ायोनिस्ट लॉबी की तरफ से ब्लैकमेल किया गया है एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू, और USA की ये कोई अपनी वार नहीं है, बल्कि अमेरिका इज़ फाइटिंग वार अगेंस्ट ईरान ऑन द बिहेस्ट ऑफ जूइश ज़ायोनिस्ट लॉबी। जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं USA के, और USA की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि इट्स नॉट अमेरिकन वार एंड America do not have any clear objectives of fighting this war. So they are saying that the more America will prolong this war, the more it will be indestructible, not for the American as a country, but also for the world. So stop this nonsense and do not engage America into another endless war.